सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज की फ्राइडे के सीधा सौदा। आइडिया है कि मैं और वीरू 20 स्टॉक्स मेंशन कर रहे होंगे तो किसी ना किसी वजह से रडार पे रखिएगा। खुलने के बाद दरअसल बाजार उन डेवलपमेंट्स को जो रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग कैसे ले रहा है वो देखिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन कर रहा हो। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर वीरू, मूड तो ठीक दिख रहा है। 150 पॉइंट के गैप के साथ नई सीरीज का और फ्राइडे का आगाज हो रहा होगा। कैसा मूड और कैसी टीम भाई साहब? वो ठीक है आशीष। बाकी देखिए, जियोपॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपको, मुझे, बाजार को, सबको फेस करना पड़ेगा। तो अपने आप को आपको अलाइन करना पड़ेगा उस रिस्क को थोड़ा मैनेज करने के लिए। बाकी अगर आप सिर्फ आशीष एफआईएस की पोजिशनिंग, डेरिवेटिव टेक स्टैट्स, टेक्निकल पैटर्न्स, मोस्ट स्पेशली ऑन निफ्टी, उनको देख के चलें तो बड़ा कंफर्टेबल है बाजार, नो डाउट, और लाइट है बाजार। मैं खैर बाकी बात आशीष हम दोनों 8 बजे करेंगे। बट एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जब भी होती है तो मोमेंटम परसिस्ट करता है। मैं आज अपनी टीम की शुरुआत कर रहा हूँ थोड़ा सा डिफेंस से। डिफेंस में मैंने दोनों स्टॉक्स को इनिशियली मार्क किया है और वो है बीईएल और एचईएल। थोड़ा सा देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बीएल की प्लेसमेंट। मेरा पहला स्टॉक होगा बीएल। मैं कल भी क्लोजिंग में इसको मेंशन कर रहा था, इसकी आईवीज में स्पर्ट था। आशीष 94% रोल ओवर हुआ है यहाँ पर, 94% रोल ओवर। और मोस्ट स्पेशली बीएल ने क्लोज दिया है 300 के जोन के ऊपर। 300 का जोन आप समझ लीजिएगा कि पोस्ट दिसंबर ये कॉल राइटर्स का एक सबसे बड़ा गढ़ रहा है। उन्होंने आराम से 300 की कॉल बेची, लेकिन अब वो बैकफुट पे है। 300 के ऊपर क्लोज, सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज, 94% रोल ओवर, 1.5 करोड़ शेयर जुड़े लोड हुए हैं कल में। और टेक्निकली सिंपली मींस जुलाई 2024 के बाद की पूरी स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल बाइसेक्ट करने को तैयार है। नॉट एग्जैक्टली फॉर द डे, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, पूरा पोजिशनल इसका मई का बेहद स्ट्रॉन्ग लग रहा है बीएल। और दूसरा है एचएल, हालांकि नॉट शार्प एज मतलब बीएल, बट प्लेसमेंट इसकी भी ठीक है। अबाव 4300 स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी इसमें। और पहला क्लस्टर जो इसमें खुला हुआ है वो है 4500 करीब 50 का। तो 2 स्टॉक्स आशीष, बट मोर स्पेशली झुकाव थोड़ा सा बीएल की तरफ। आशीष, डिफेंस थीम रडार पर रखनी भी चाहिए। खैर डेवलपमेंट्स के बीच में सेंटिमेंट्स इन स्टॉक्स के साथ मूव करते हैं। खैर पहले नतीजे लेकर आता हूं। दिग्गज स्टॉक्स, एसबीआई लाइफ, नंबर्स भाई साहब अच्छे हैं। और इससे पहले इंश्योरेंस प्लेयर्स के नंबर्स में बाकी फ्रंट से डिसअपॉइंटमेंट था। मार्जिन जो बाजार इस बार पेंसिल इन करके चल रहा था उससे पॉजिटिव सरप्राइज दे रहे थे। इसके केस में अक्रॉस द बोर्ड बीट है, चाहे वो टोटल एपीज हो, एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट का आंकड़ा हो जो 5450 करोड़ रुपए आया, चाहे वो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हो 1660 करोड़ रुपए, ये भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। इवन वीएनबी के जो मार्जिन हैं वो भी 220 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, जबकि मोटा मोटी स्ट्रीट शायद पेंसिल कर रहा था वीएनबी मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। पर क्योंकि इससे पहले भी सबने पॉजिटिवली सरप्राइज कर रखा है तो मैं मान सकता हूं स्ट्रीट का इस बार कैलकुलेशन मार्जिन को लेकर गलत होंगे, गड़बड़ा गए। लेकिन इसके फ्रंट पे तो बाकी पैरामीटर्स पे भी नंबर्स अच्छे हैं। तो है तो नंबर्स पे ग्रीन ही। देखते हैं स्टॉक की चाल कैसी बैठती है। दूसरा साइंट रखा है मैंने, उसको लाल रखा है। एक तो भाई साहब जो क्वार्टर नंबर्स आए उसमें रेवेन्यू डी ग्रोथ है। हालांकि डी ग्रोथ अपने आप में गलत वर्ड है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बेहतर वर्ड है। आय करीब 1% क्यू ऑन क्यू, 0.9% टू बी प्रिसाइज क्यू ऑन क्यू गिरी इस क्वार्टर में। साइंट ने FY26 के लिए कोई गाइडेंस सामने नहीं रखी है। मैक्रो अनसर्टेनिटीज काफी वे कर रही हैं, उनका मानना है। बाजार इसको थोड़ा सा कंसर्निंग फॉर्म में लेगा। हालांकि ठीक है, वाकई अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। जिन्होंने गाइडेंस दी उन्होंने हिम्मत कर ली होगी, लेकिन मूड माहौल है कैसा, कब तक ये सब टैरिफ और ट्रेड वॉर छिड़ेगा, कैसा मूड बनेगा, एक मुश्किल है कहना। पर गाइडेंस अपने आप में ना देना थोड़ा सा और कंसर्न हो जाता है कि जितना कंसर्न हमें उससे ज्यादा शायद मैनेजमेंट कंसर्न है। लाल रखते हैं साइंट को आज के लिए। तो एसबीआई लाइफ वीरू ग्रीन और साइंट लाल। ओके, एसबीआई लाइफ और सैंट। अब चलते हैं मेरे अगले 2 स्टॉक्स की तरफ, और मैंने यहाँ पर फोकस किया है रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे। देखिए केमिकल, इस बार केमिकल्स भी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स दिखे गए। यूपीएल, एसआरएफ रोल ओवर स्ट्रॉन्ग थे। अब मेरे पास क्या था, वजह क्या थी? यूपीएल
इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, उसको मैंने लिया है, लेकिन मैं बाद में उल्लेख करूंगा। और एसआरएफ ऑल टाइम हाई पे विद स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स। लेकिन मैंने यहाँ पर फोकस किया है रिस्क रिवॉर्ड रेशो और बेटर रिवर्सल विद 84% रोलओवर आरती इंडस्ट्रीज। आशीष, पहली बार जब ये पूरी की पूरी केमिकल्स की साइकिल, हालांकि आरती के लिए तो नवंबर 2021 में कोलैप्स हो गई थी, लेकिन सेकेंड टाइम कोलैप्स हुई थी अगस्त 2024 में। उस दिन टूटा था 200 डेमा, उसके बाद पहली बार अब जाके इसका 100 डेमा रीगेन हुआ है। स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, 84% रोल ओवर, पोजिशनिंग अच्छी है। पहला क्लस्टर जिस पर हमें फोकस करना चाहिए वो है 481, जहां पे आपका फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल में लाइन है। पूरा बास्केट अच्छी कर रही है, बट मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को रखते हुए सबसे ऊपर रखा है आरती इंडस्ट्रीज को, और दूसरा है कल अपोलो। कल आप सीएट को देखिए, कल आप एमआरएफ को देखिए, कल आप अपोलो टायर्स को देखिए। स्ट्रॉन्ग मूव, क्रूड का रिट्रेसमेंट थोड़ा सा इनको भी फायदा पहुंचाता है। बाकी कल 200 डेमा क्रॉस हुआ फर्स्ट टाइम पोस्ट 8 जनवरी। और कल थोड़ा टाटा मोटर्स को देखिए, आप मारुति को देखिए, आप एमएनएम को देखिए, कल ऑटो में थोड़ी सी स्ट्रेंथ विजिबल थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस दी है अपोलो को। ये ट्रेडिंग स्विंग स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है, बशर्ते कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैच हो। बेस इसका परसिस्ट करता है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 461 पे, जहाँ 200 डेमा अलाइंड है, और अगला सप्लाई जोन बैठता है करीब 500-505 के आसपास। आशीष, ओके, अगले दोनों ग्रीन है। पहले तो एक लाल एक हरा था, इस बार दोनों ग्रीन। एक तो वो लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स, इस हफ्ते के शुरुआत में भी मेंशन कर रहा था, अच्छे मूव्स बनना शुरू हुए हैं। ये कंपनी पहले लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती थी। रडार पे इसीलिए है क्योंकि ये कैपिटल रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं, राइट्स इशुएंस के थ्रू कैपिटल रेजिंग की तैयारी। और आज इसीलिए ट्रिगर बन जाता है क्योंकि इसकी 28 अप्रैल यानी कि सामने जो खड़ा मंडे है वो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है राइट्स एंटाइटलमेंट की एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए। यानी कि शायद लॉजिक आज आखिरी दिन है उस राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए, इसीलिए स्टॉक शायद आज रडार पे रहेगा। और टर्म्स जो राइट्स इशुएंस के हैं वो तो ऑलरेडी क्लियर ही हैं, 32 रुपए पर शेयर पे। ये स्टॉक चलते चलते अब 70-71 पे आ गया, तो राइट्स की अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है। 32 रुपीज पर राइट्स है, 16 रुपए एप्लीकेशन पे पेबल हैं, बाकी फिर सब्सिक्वेंट कॉल्स पे पे हो रहा होगा। एंटाइटलमेंट हर 34 शेयर पे 9 राइट शेयर्स का एंटाइटलमेंट होगा, और ये 15 मई को इशू खुल रहा होगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ पे लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स इस राइट्स इशुएंस के जरिए जुटाने की तैयारी कर रही है, जो पूरी तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अपग्रेड करने, एक्विजिशंस के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होना है। तो बड़े बिजनेस को तूल देने की तैयारी हो रही है, इसीलिए रडार पे। प्रेस्टीज एस्टेट्स अगला रडार पे, और ये क्योंकि एक वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज इस कंपनी की आर्म, हॉस्पिटैलिटी आर्म प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स ने आईपीओ फाइल कर दिया है। हालांकि बाजार में बात चली रही थी, कल फाइलिंग का अपडेट आया इसीलिए ग्रीन करा है, लेकिन आपने देखा ही है किस तरह से मूव रियल एस्टेट में वैसे बन रहे हैं बहुत पिटने के बाद, और प्रेस्टीज में एडेड तड़का था क्योंकि सब इसका इंतजार कर रहे थे। इन ग्रीन रखते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा। वीरू, अगले जैम अगला मैंने पिक किया आशीष कैपिटल मार्केट थीम को। वहाँ पे चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो कमोडिटी एक्सचेंजेस हो, एमसीएक्स, सब में धूम मचा रखी है। एंजल वन के खराब नंबर्स को बाजार ने बिल्कुल समझा, क्यों ये नंबर्स इस बार कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और बाकी मैंने सीडीएसएल को पिक किया है। आई मीन अगेन दैट सेम फैक्टर, बाजार में अगर आपको स्ट्रेंथ लग रही है तो वो पकड़िए जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, एंड दैट लॉजिकली कम्स एट सीडीएसएल। वो लॉजिक यहीं पे आता है। सारे एवरेजेस कटे लोअर ट्रेजेक्टरीज में, 200 डेमा 100 डेमा पार किया, और आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 10% ओआई बिल्डअप हुआ कल फ्यूचर्स में। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। शॉर्ट कवरिंग ड्यू एटलीस्ट जानते हैं कहाँ पर तक के लिए, यहाँ पर ड्यू है 1535 तक के लिए। बट मैं यहाँ पे डे प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो मैंने प्लेस किया सीडीएसएल को, और लास्ट सीडीएसएल के बाद जिस स्टॉक को मैंने पिक किया है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था सिप्ला में कल। फार्मा में कल मूव थे, वो एडिशंस काफ़ी अच्छे खासे थे। सिप्ला की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिप्ला ने अपना एक अच्छा राइजिंग, मतलब डेली चार्ट्स पर आप देखें, राइजिंग पैटर्न मेंटेन किया, एंड मोस्ट स्पेशली 26 नवंबर 2024 से लेकर अब तक पूरी चली आ रही ट्रेजेक्टरी के हाइस को कल बाइसेक्ट किया विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। तो सिप्ला की प्लेसमेंट आशीष अच्छी लग रही है। नेक्स्ट सप्लाई जोन इसका बैठता है करीब 1605-1610 के आसपास। आशीष, अगले दो ये स्टॉक सिर्फ रडार पे, और धीरे धीरे निचले लेवल से एक्यूमुलेशन देख भी रहे हो आप लोग।
एक तो भारत डायनेमिक्स और दूसरा मिश्र धातु निगम, या जिसे मिधानी कहते हैं, कंज्यूमेबल्स की लार्जली सप्लाई करने का काम। तो मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स रडार पे रखने चाहिए। धीरे धीरे इंचअप कर भी रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था भाव में एक्यूमुलेशन दिख भी रहा है। ये दोनों ग्रीन आज के लिए, पर आप सिर्फ वॉच करिएगा ब्रेक का समय। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो हमारी टीम्स के अगले चार स्टॉक्स पे बातचीत। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। मुझे लगा ये अपने आप ठीक हो जाएगी, पर ये बढ़ती चली गई। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। अब मैं ठंडा या गर्म कुछ भी खाती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। सेंसोडाइन वर्क्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। चाहे आपको मौसम का हाल जानना हो या मार्केट्स का हाल, आपके चैटबॉट्स हर सवाल का जवाब सेकंड्स में दे सकते हैं, क्योंकि डेटा हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर सिर्फ डेटा से वेल्थ बनती तो हर कोई सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता। कोई भी एआई प्लेटफॉर्म उस अनुभवी एक्सपर्ट की जगह नहीं ले सकता जो मार्केट का हाल समझकर टॉप परफॉर्मिंग फंड्स का एनालिसिस कर सके, सेक्टर वाइज होल्डिंग्स पर इंसाइट्स दे सके और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की सलाह दे सके। इसीलिए हम मिलेंगे टॉप एक्सपर्ट से हर हफ्ते ताकि आपके फैसले हों फायदेमंद। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फायदेमंद फंड्स। देखिए इन समय पर सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और कल के सेशन में राइट फ्रॉम द फर्स्ट इस स्टॉक ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, अपने एक सप्लाई जोन से बाहर निकल गया, ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट किया। वो था GMR एयरपोर्ट्स। लिखा है स्क्रीन पे, GMR एयरपोर्ट्स कल क्लोज हुआ अक्टूबर 2024 की, यानी हमारा इस पूरे पेन के दौर के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में। स्ट्रॉन्ग बाइंग थी और एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है और अच्छी बाइंग है। और इसमें कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर, बड़े पॉजिटिव क्रॉसओवर्स लाइक 220 का और 50-100 का अच्छे पॉजिटिव क्रॉसओवर्स हैं। अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है इसका करीब 93 से 95। तो प्लेसमेंट GMR एयरपोर्ट्स की काफ़ी अच्छी खासी है, तो मतलब डेली चार्ट्स पे काफ़ी इंप्रेस कर रहा है। और एक है SBI कार्ड्स, जनाब अद्भुत स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं ना, अद्भुत स्ट्रेंथ, वो यहाँ पर है। SBI कार्ड्स के मैं आपको रोलोवर्स दिखाता हूँ। डायरेक्टर साहब इसके रोलोवर्स रखिएगा। मैंने इसको अपनी रोलोवर्स की शीट से आज पिक किया था आशीष। SBI कार्ड्स में रोलोवर्स गए हैं अप्रॉक्सीमेटली, आपको बताऊँ मैं यहाँ पे थोड़ा वक्त लूँगा, यहाँ पे 94%, 94% रोलोवर और चार्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। हल्का सा याद रखिएगा, इसका सप्लाई जोन आता है 934 के आसपास, 29 मई 2023 का हाई। उसके ऊपर आशीष बहुत दूर तक इसमें कोई सप्लाई जोन नहीं है। तो यहाँ पर GMR एयरपोर्ट्स और SBI कार्ड्स दोनों की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग और ऑप्शन स्टैट्स, फ्यूचर स्टैट्स और मोस्ट स्पेशली रोलोवर्स हमारे फेवर में। आशीष, थोड़ा सा मुश्किल हो गया था कल, बहुत सारे IT के रिजल्ट्स आए
नतीजे मुझे खराब लग रहे हैं, पर हैंडओवर ग्लोब का ऐसा कह रहा है कि आईटी के लिए टेलविंड बैठ रही है, और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा भी है आईटी स्टॉक खराब खबर पे भी चलने लगते हैं, अवॉइड किया। बैंक्स के रिजल्ट अच्छे लग रहे थे, पर स्टॉक्स खूब चलने के बाद थम गए, तो समझ में नहीं आ रहा था। एक्सिस मिसाल के तौर पे नतीजों में कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन स्टॉक ताड़ जैसे खड़ा हुआ था, और नतीजों में ऐसा भी कुछ नहीं है कि आज ही कोई बहुत तगड़ा टेलविंड बैठ जाएगा। तो थोड़ा सबको अवॉइड करा फिर मैंने। अपन कंटिन्यूस सेशन में डिस्कशन जरूर करते रहेंगे, उनमें टीम में नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। टीम में क्या इंक्लूड कर रहा हूं? इंटरग्लोब एविएशन को लाल रखते हैं इन ओवरनाइट डेवलपमेंट्स के बीच में। अपने लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और हो गई है कि पाकिस्तान ने कल अपनी एयर स्पेस इंडियन कैरियर्स के लिए बंद कर दिए, तो अपनी सारी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए दिक्कत हो गई है। हालांकि लकीली इंटरग्लोब थोड़ा ज़्यादा डोमेस्टिक डिपेंडेंट है, लेकिन लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में इसकी भी अब यूरोप की फ्लाइट्स हैं, तो बेसिकली यूएस की, यूरोप की, इवन मिडल ईस्ट की फ्लाइट सब इम्पैक्ट होंगी। इन सबको रीरूट करना पड़ेगा, खर्चा आएगा। और ये वैसे भी जब जो वर्ड यूज है ना जियो पॉलिटिकल, इन सब के बीच में थोड़ा सा एविएशन स्टॉक्स हमेशा थोड़ा सा ठंडे रहते हैं, तो एक बार लाल रख के चलते हैं आज के लिए। आप लोग सिर्फ वॉच करिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन ने गेल के साथ एक करार कराए अपने कॉनकोर टर्मिनल्स में एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अच्छी बात, ग्रीन है। हीरो मोटोकॉर्प बढ़िया मूव्स दिखा रहा है, और इस बीच खबर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, पर डोमेस्टिक मार्केट में पकड़ तगड़ी है। श्रीलंका में ऐसा नहीं है कि नया धंधा है, श्रीलंका में बहुत पहले से हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी है। अब ये कह रहे हैं कई सारे नए प्रोडक्ट, मेरे ख्याल से 4 नए प्रोडक्ट्स एक साथ श्रीलंका के मार्केट्स में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। 1 दशक से ज्यादा श्रीलंका के बाजार में थे, तूल देने की कोशिश हो रही है उस बाजार को। और 2 डिफेंस स्टॉक्स रखे थे पिछले में, जाते जाते एक और मेंशन करता हूं। एटलीस्ट जैसे वो आईटी और बैंक्स के लिए मैंने थोड़ा कंफ्यूजन वाले सिनेरियो पेंट करा था, एटलीस्ट यहाँ पे ये तो रहेगा कि स्टेबिलिटी रहेगी इन स्टॉक्स में। बीएमएल के साथ छोड़े जाता हूँ, इन ग्रीन ही रखता हूँ, हालांकि अच्छा खासा अंडर परफॉर्मर है, तो अपने पीयर सेट्स में भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर बीएमएल इन ग्रीन आज के लिए। ये हो गए 10-10 स्टॉक्स पूरे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार लौट के, अरे मैंने पूरे बोल दिए क्या? सॉरी भाई साहब, 2 दिन से आप गोली दे रहे हैं। आप अपनी नहीं, टीम कल पूरी तो कर क्या देते, मुझे टाइम तो शायद रहता। कम था, तो मैं बोलते बोलते मैंने कहा चलो अभी निपटा कोई देता बात हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आज कोई तो बात भूल नहीं, गया मैं मैं, बोल देता हूँ आपने। बह गया जज्बातों में। मेरे आखिरी 2 स्टॉक्स का मेंशन करता है। ये एक तो है अल्ट्राटेक सीमेंट, सांच को आंच किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, और कल डाल में भारत के नतीजों के बाद पूरा सीमेंट स्पेस बहुत स्ट्रांग था। डे हाई पे क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। याद रखिएगा, ये जो फॉर्मेशन है इसके अंतर्गत लोअर चैनल जो होती है उसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन होती है, और अपर चैनल जो होती है उसमें एक फ्लैट ट्रेंड लाइन होती है। इसने कल फ्लैट ट्रेंड यानी अपने पीछे के सारे हाइस को बाइसेक्ट कर दिया, स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। अब 12,200 के ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी में होगा, स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। फ्रैंकली स्पीकिंग 12,000 अगर होल्ड करेगा तो स्ट्रेंथ रहेगी। पोजिशनिंग ग्रेट। और एक बात याद रखिएगा, इस बार अर्निंग सीजन में जो चीज़ अच्छी चल रही है या फिर जिस सेक्टर में एक माइलेज मिल रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट यूपीएल मैंने डिफाइन कर दिया था पहले ही, आरती के केस में इट्स अ फ्लैग ब्रेकआउट, बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट है, और 670 नया बेस है, और अगला सप्लाई जोन यूपीएल के लिए परसिस्ट करता है 715 के आसपास। तो टीम पूरी, और जब लौटेंगे तो बात एक बार फिर से आपको थोड़ी इंडेक्सिंग दिखाएंगे कि टीम में आज क्या क्या इंक्लूड किया था, और फिर शुरुआत करेंगे मुनाफे की तैयारी की। कहते कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। हमारी टीम इस प्रकार से है, कुछ कमेंसमेंट ऑफ न्यू सीरीज, क्या बेहतर था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के आधार पर, रोल ओवर्स के आधार पर, वो आपकी स्क्रीन पे है। डिफेंस स्पेस BL HL, प्लेसमेंट BL की ज़्यादा अच्छी है, बाकी आरती इंडस्ट्रीज UPL केमिकल बास्केट से, और अपोलो टायर्स एक रिवर्सल था कल टायर स्टॉक्स में। CDSL कैपिटल मार्केट थीम, सिप्ला में स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट, फार्मा स्पेस में GMR एयरपोर्ट्स, SBI कार्ड्स, और अल्ट्राटेक सीमेंट डाल में भारत की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। आशीष ओके, मेरी 10 की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। 2 लाल रखे हैं। साइंट, वैसे एक तो ग्रोथ नहीं आ रही है, ऊपर से आउटलुक कंसर्निंग है इसीलिए, और इंटरग्लोब एविएशन थोड़ा सा जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके बीच में लाल। अदरवाइज SBI लाइफ, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स, भारत डायनेमिक्स, मिश्र धातु निगम यानी कि मिधानी, कंटेनर कॉर्पोरेशन,
हीरो मोटोकॉर्प और इवन BEML को आज के सेशन के लिए ग्रीन लेके चला।